एक तरफ सरकार हाशिए पे खड़े लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं जमीन पर उतार रही है और दूसरी तरफ सरकार की उन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बिचौलियों का दखल जारी है। जो दुमका जिले के रानीशंकर प्रखंड के आदिम जनजाति पहाड़िया बहुल्य गांव धनभासा में आवास योजना में बिचौलियों ने 10 लाभार्थियों से 30-30 हजार रुपए की वसूली की है। आरोप है कि लाठुलिया गांव के रहने वाले रामसोन, आपको चले कि रामसोन मोहली ने महिलाओं के खाते में आए पैसों की निकासी करवाकर उसे हजम कर लिया। लोगों की शिकायत है कि पंचायत सचिव या मुखिया ने उनकी सुध तक नहीं ली। हाल ये है कि गांव की ज्यादातर महिलाओं को मैया सम्मान योजना की जानकारी तक नहीं है। गोड़ करे ना हमार কত পয়সা নিয়েছে? 30,000 ওকে বলছো না তুমি? বলছি তো। কি বলছো? কি বলছে এখন তো আসেই নাই। ঘর করে দেবে বলে নিয়েছে, তখন ঘর তো করে নাই, আধাটা করেছে আধাটা নাই, ছেড়ে দিয়েছে। কি বলছো? করবো নাই বলছে। ওরকম বলছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মুখিয়া পঞ্চায়েত সচিব এসেছিল এখানে কোনোদিন? না। রেশন কার্ড হয়নি, তারপরে পেনশন হয়নি, তাহলে কি করে খাবো আমরা? ছেলে মেয়ে খাওয়াবো কি? मैया सजना योजना जो चलছে 1000 টাকা করে, ওটা জানকারি আছে? না, হয়নি আমার। कोई जानकारी है? नहीं। किसी तरह का भी सुविधा आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू कर रही है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं और अभी जो योजना चल रही है वो मैया सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को राशि दी जाती है प्रतिमाह 1000 रुपए। जो 21 से 50 साल की महिलाओं को ये राशि मिलेगी। लेकिन हाल ये है कि कुछ महिलाओं को कुछ गांव में इसकी जानकारी भी नहीं है कि इस तरह की कोई योजना भी है, और जहां जानकारी है तो वहां पर घूस जैसी समस्या देखने को मिल रही है कि महिलाओं के पैसे ले लिए जा रहे हैं। वहीं आवास को लेकर के भी यही परेशानी देखने को मिल रही है। सरकार तो अपना काम कर रही है, और इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए संवाददाता तूफान अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी तूफान जी, सरकार कई योजनाएं लोगों के लिए ला रही है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना है, साथ ही आवास को लेकर के भी लाभ मिलता है। लेकिन देखिए, इसी में जो बिचौलिए होते हैं, सरकार ने तो योजना लागू कर दी है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं वो इसमें धांधली करने लगते हैं। पैसे की वसूली का मामला सामने आ रहा है, क्या जानकारी है? जी, सरकार का महत्वपूर्ण योजना मैया योजना जो 3 तारीख से प्रारंभ किया गया है, हर पंचायत में कैंप लगाकर, लेकिन अभी भी आदिम जनजाति पहाड़िया धनभासा पंचायत के पहाड़िया टोला में कई ऐसा महिला है जो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, जो इस मैया योजना होता है क्या है। जब आज करीब 2 बजे वहां पहुंचे थे भारत सेवा आश्रम के स्वामी जानकारी लेने के लिए या जानकारी देने के लिए, तो उससे पूरा जोर से कहा कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। जानकारी जब है ही नहीं तो आप समझ सकते हैं उन लोग को किसी का इस योजना का लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल जी। तो वैसे तूफान जी, वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार कह रही थी कि वो हर जगह पर कैंप लगा करके खुद फॉर्म को भरवाएगी। तो क्या वहां पर कैंप नहीं लगाया गया जिसकी वजह से उनको जानकारी नहीं है? नहीं, पंचायत में कैंप लगा गया था, लेकिन ग्रामीण को जानकारी जो आंगनबाड़ी की सेविका की तरह दिया गया था या पंचायत से जो कर्मी थे उनके द्वारा दिया गया था कि जानकारी दें, लेकिन किसी महिला को जानकारी नहीं है इस विषय में, और मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। एक तो ऐसा है, उस धनभासा पंचायत में विजय देरी करके जो 2020 में इंतकाल डेट हो गया था ट्रैक्टर के दबने से, उसका अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुआ। जब मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनको क्या सरकार से जो सहायता राशि मिलता है वो भी नहीं मिल पाया। दो छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं किस हालत में होंगे वो। जी जी, वैसे आवास योजना में भी वसूली का आरोप है? नहीं, आवास में भी आवास जो जनमन आवास जो दिया गया है सरकार की ओर से, उसमें भी मतलब लाभुक कह रहे हैं कि हमसे पैसा ले लिया गया है और कार्य किसी में चालू किया है और सारा पैसा और किसी में नहीं किया है, मतलब और जबकि वो देख रेख करने का पंचायत सचिव का है, जियो टेक भी पंचायत सचिव करता है,
लाभुक का कहना है जो आज तक पंचायत सचिव कार्यस्थल में नहीं पहुंचे हैं और बिचौलिया से लेके मतलब जैसे कागज उगज लेके और पेमेंट भी लाभुक से भी पैसा ले लिया गया है और कार्य अभी भी नहीं किया है। कार्य जो कर रहा है कार्य में धनवसा में काफी अनियमितता है। जिस जगह 12 mm का रोड लगना चाहिए, छड़ लगना चाहिए, वहाँ 8 mm का लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब आदिम जनजाति को सरकार सुविधा तो दे रही है, लेकिन धरातल में जो प्रखंड के सहयोगी हैं या पदाधिकारी हैं देखते नहीं है, जिसके कारण से ये हो रहा है। जी बिल्कुल। या अगर देखते भी हैं तो मिली भगत है। जी जी, हम कह सकते हैं तूफान की कार्य को ऐसे बिचौलियों के हवाले कर दिया गया है जो वसूली का काम कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।